जय माता दी दोस्तों, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मीन राशि वालों, ये 3 दिन 17, 18 और 19 मई, ये 3 दिन ऐसा है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना आप परेशान हो सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं मीन राशि वालों, ये समझ लीजिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। ये ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। यदि आप नहीं जानेंगे तो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, और हम ये चाहते हैं कि हर ग्रहों की बदलती स्थिति से आपको अवगत कराते रहें, और आपको क्या नुकसान हो सकता है और आप कैसे बचेंगे, इन सभी तरह के बातों को हम आपको शेयर करके बता दें, ताकि आप इन चीज़ों से बचे रहें। क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु एक साथ रहेगा 3 दिन तक, आज, कल और परसों। यानी समझ सकते हैं कि 17, 18 और 19 मई जो दिन रहने वाला है, ये आपके लिए कुछ हद तक कुछ कामों को लेकर भारी पड़ेगा, जहां आपको सतर्क रहना होगा। क्योंकि केतु और चंद्रमा आपस के शत्रु माना जाता है, और शत्रु ग्रह जब एक साथ होते हैं तो वो प्रभाव आपको देगा ही देगा। ये शत्रु तो एक साथ हैं ही, ये दोनों मिलकर दोनों शत्रु हैं। साथ साथ मंगल और राहु एक साथ है। मंगल किस्मत का स्वामी है, तो मंगल और राहु एक साथ 1 जून तक रहने वाला है। तो ये तो कम से कम ये 3 दिन है, इससे तो आप बचेंगे। बाकी जो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ हैं, ये तो आपको बहुत लाभ देंगे, ये तो किस्मत चमका देंगे, इतनी बेहतर स्थिति में है। लेकिन उसका भी फल मिलेगा, इसका भी फल मिलेगा। तो ये 3 दिन आपको क्या लाभ देगा, कैसे आपको बचना है, क्या करना है, इन सभी विषय पर हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए आगे बात करें, उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि हम हर तरह की जानकारी आपको देते रहते हैं, जिससे कि आप संभल कर रहें, जिससे कि आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले नुकसान और लाभ के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके बाद बताएंगे उपाय क्या करना है। तो दोस्तों, ये दोनों ग्रह जब एक साथ हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन में सुख की कमी करता है। ये वैवाहिक जीवन में सुख की कमी कर सकता है, लेकिन यहाँ जो बचाएगा वो आपको देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना, यहाँ ये आपको संभालेगा, ये आपको बचाएगा। और सूर्य की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको बचाएगा, ये आपको संभालेगा। तो कहीं ना कहीं खास करके देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ बचाएंगे, क्योंकि सब पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो गुरु बहुत अनमोल ग्रह माने जाते हैं ये आपके लिए। तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित होने से बचाएंगे। यहाँ आपको नुकसान ऐसी हो सकती है। आगे की बात करें तो दोस्तों, ये आपके बुद्धि भी भ्रमित करेगा। केतु और चंद्रमा एक साथ है, तो चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। तो ये दोनों का जो प्रभाव है, अशुभ प्रभाव, ज्योतिष गणना के अनुसार 7वें भाव में केतु का प्रभाव इंसान की बुद्धि को भ्रमित करता है। ये आपको ऐसे जगह पर भुला देगा, काम आप भूल जाएंगे। आप जो काम करने के लिए जाएंगे वो काम उस समय भूल जाएंगे। फिर बाद में जब आप वापस आएंगे या आते आते रास्ते में याद आपको आएगा कि हम तो इस काम के लिए गए थे, या आप 10 काम के लिए लिस्ट बना के निकलेंगे, तो 4 या 7-8 काम करेंगे, 1-2 काम भूल जाएंगे। फिर आपको याद आएगा, काश ये भी काम कर चुके होते। तो कहीं ना कहीं ये आपको भ्रमित करता है, ये आपको मूर्ख बनाता है, ये आपको सभी के सामने आपको एकदम से लज्जित करवा देता है। तो ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात होगी। इन 3 दिनों तक ये 2 ग्रह एक साथ हैं। कभी कभी चरित्र पर भी लोग संदेह करने लगेंगे, ये ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। इसलिए इस समय आपको अभी नुकसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आपको आपके चरित्र पर भी प्रभाव डालता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आगे बात करें दोस्तों, यात्रा भी आप करेंगे तो ये कष्टकारी यात्रा देगा। कष्टकारी यात्रा का मुख्य मतलब ये है कि ये चोट लग सकता है, या फिर आप यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे, बहुत कष्ट महसूस होगा, आप उठने बैठने में बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति भी ये देता है। धन आपके पास आया है तो ये धन आपके पास टिकने नहीं देगा। ये आपकी मूर्खता या गुस्से की वजह से या जल्दीबाजी की वजह से खर्च कराएगा, और ख़ास करके जीवन साथी पर खर्च ज़्यादा आप करेंगे। जीवन साथी को खुश करने के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब होने पर आदि कई निगेटिव चीज़ों में खर्च आपका ज़्यादा हो सकता है। शत्रुता भी इस समय आपके हो सकते हैं, जो आपको धन नुकसान कर सकता है। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि धन नुकसान की स्थिति बनती है। जॉब भी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार की तरफ से जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब आपका खतरे में पड़ जाए, ये स्थिति उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति से सावधान आपको रहना है। बस यही कहेंगे, 3 दिन तक
खास करके 3 दिन तक सावधान रहें। बाकी जो अब लाभ की स्थिति आपको बताने जा रहे हैं कि आपको लाभ कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों, इस समय जो स्थिति बन रही है उससे लाभ भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपके इनकम जो बिजनेस का है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा होगा क्या, अच्छा आप खुद करेंगे। ये इसके लिए आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें आपको एकदम से पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। एक बार में कोई काम ना करें, उसके लिए 2 बार 3 बार 4 बार सोच लें, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सही फैसला है या गलत फैसला है, उसके बाद करें, आपको लाभ होगा। आपके बिजनेस व्यापार को लेकर ये समय वैसे तो नुकसान कराएगा, दोनों एक साथ है, लेकिन लाभ की स्थिति भी बन रही है। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपकी इनकम को बढ़ा देगा, मन को एकदम से उत्साहित कर देगा, इनकम को बढ़ा देगा। दूसरी अच्छी बात, इस समय आपके कार्य में उन्नति के अवसर भी देता है। ये ऐसी स्थिति होती है जहां आपके कार्य में सफलता भी आपको प्राप्त होता है और आप अपने सफलता से बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि सामने कौन है, या आपके उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि आप एकदम से भूल जाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ उत्साहित भी आपको करेगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, सुख में वृद्धि करता है, यानी स्त्री सुख में वृद्धि करता है। पति पत्नी दूर हैं तो ये नज़दीकी बढ़ा देता है, एक दूसरे के नज़दीक आप आएंगे और आप बहुत ज़्यादा इस समय खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, एंजॉय करेंगे। साथ साथ दोस्तों, इस समय आपके गुणों में वृद्धि होगी, चाहे वो निगेटिव है, खास करके इस समय तो नेगेटिव प्रभाव देगा चंद्रमा और केतु मिलकर, तो ये नेगेटिव प्रभाव में वृद्धि करेगा। और यदि आप चीज़ों को समझकर सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो पॉजिटिव प्रभाव अपने आप में डेवलप करते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों में ये वृद्धि करेगा। तो ये डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी बनाएगा और बहुत ज़्यादा ही आपको उत्साहित और खुश करेगा। कोई न्यायालय से यानी कोर्ट कचहरी का मामला हो तो वहाँ आपको राहत देगा, ये आप के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत गुड न्यूज़ कह सकते हैं। और यदि कुंवारे हैं तो आपके शादी के भी प्रपोजल आ सकता है, बातें हो सकती हैं, चर्चा हो सकती है। और इस समय व्यापार आपका साझेदारी में है तो यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। आपके व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, केवल ध्यान रखिएगा भ्रमित ना हो एकदम से। जो पार्टनर है उसकी बातों को या कोई डिसीजन ले रहे हैं तो एकदम से सतर्क होकर सावधान होकर लें। आपका इस समय गुम हुआ कोई ऐसी सामग्री है, चीज़ है जो मिलने की संभावना बढ़ जाती है, यह आपके लिए बहुत बेहतर कहा जाता है। साथ साथ दोस्तों, इस समय आपको अपने ऊपर भरोसा कम होता है, लेकिन लोग आप पर भरोसा ज़्यादा करते हैं और इसी का फ़ायदा आप ना उठाएं तो यह आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की भरोसा आप पर बढ़ेगी और आप सही काम में आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रशंसा खूब होगी। तो आप समझ चुके होंगे कि ग्रहों की स्थिति 3 दिन तक आपको क्या देगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।